संदर कोश, जिसे चंद्रगुप्त यहाँ के लोगों ने कहा विदेशियों को हरा करके सेल्युकस की बेटी के साथ विवाह कर लिया। संदरकोश चंद्रगुप्त और इस भूमि को विदेशियों से आज़ाद करवाया। संदरकोश ने उस समय भारत की सत्ता प्राप्त की जब सेल्युकस अपने भविष्य की जीत की योजनाएं बना रहा था। उसने संदरकोश से संधि करके पूर्व में शांति स्थापित की तथा फिर एंटीगोनस के विरुद्ध 302 ईसा पूर्व में युद्ध छेड़ दिया। जस्टिनस तथा अपिनियस ने परसाई, जिसे भारतीय भाषा में प्राच्य कहा जाता था, कि राजा संदरकोश और सेल्युकस में हुए युद्ध का विवरण भी दिया है। वह लिखते हैं कि सेल्युकस ने सिंध दरिया पार किया तथा संदरकोश भारत के राजा, जो उस समय वहीं प्रवास कर रहे थे, के साथ युद्ध किया। यह युद्ध तब तक चला जब तक शादी का रिश्ता नहीं बन पाया। स्ट्रेबो ने उल्लेख किया है कि युद्ध में हारने के बाद सेल्युकस निकेटर भारत के राजा संदरकोश चंद्रगुप्त को आर्य प्रदेश आर्यावर्त का बड़ा भूभाग दिया। इससे पहले भारतीयों का आर्यावर्त पर अधिकार हो गया, जो उन्हें मकदूनिया से मिला था। इस संधि में सेल्युकस निकेटर को अपनी बेटी की शादी संदरकोश भारतीय राजा से करनी पड़ी तथा बदले में 500 हाथी प्राप्त किए। पालिनियस ने की भी इस तथ्य को दोहराया है। साथ में इतना जरूर कहा है कि संदरकोश के पास 9000 हाथी थे। प्लूटार्क ने भी लिखा है कि संदरकोश ने अपने 6 लाख योद्धाओं के साथ पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। फिलार्कोस ने संदरकोश द्वारा सेल्युकस निकेटर को कुछ अन्य बढ़िया उपहार दिए जाने का उल्लेख भी किया है। दियोदरस ने सेल्युकस का उल्लेख करते हुए उसके भारत युद्ध का जिक्र नहीं किया। आधुनिक लेखकों का दावा खोखला है कि सेल्युकस गंगा के उस पार पालीभूत पटना तक पहुंच गया। यहाँ तक कि सिकंदर से भी महान बताने की कोशिश करते हैं कि वह गंगा के बंगाल मुहाने तक पहुंच गया, जो गलत है। इस बात को निराधार बताते हुए लासन, सलेगल तथा अब शानबैक ने मैगस्थनीज इंडिका में पूर्ण खंडन किया है। ये पुस्तक 1846 ईस्वी में जर्मनी के बॉन शहर में छपी है। शानबैक ने लिखा है कि सेमीरामिसस तथा सिकंदर के सिवाय कोई भी भारत में नहीं घुस पाया। सेल्युकस के अभियान को टरोगस ने भी सिकंदर की तुलना में तुच्छ समझा। शानबैक आपियानस के शब्दों की ओर ध्यान दिलाते हैं कि संदरकोश सिंध दरिया के आसपास के क्षेत्र भारतीय राजा थे। एरिनस ने अपनी इंडिका में लिखा है कि मैगस्थनीज ने भारत में अधिक दूरी का सफर नहीं किया, किंतु जहां तक फिलिप का पुत्र सिकंदर गया उससे कुछ आगे तक ही गए। अगर सेल्युकस गंगा तक पहुंचा होता तब एरियन सिकंदर के बजाय उससे मैगस्थनीज की तुलना करता। इसका अगला भाग दूसरे भाग में।